हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IERT पे पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए अलजेब्रा का चैप्टर चलाए हुए हैं, जिसमें केस नंबर 4 आपको बता दिए थे, जिसका नाम हमने दिया था लो पावर टू हाई पावर, लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या बताए थे आपको, x प्लस 1/x इक्वल टू कांस्टेंट दिया रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा x² प्लस 1/x² का मान आपको बता दिए थे कितना आया था, k²। यहाँ तो 2 आएगा लेकिन प्लस होगा कि माइनस इससे डिसाइड होगा बच्चों, और जो आता है उसका विपरीत रहता है। यहाँ जो रहेगा यहाँ प्लस रहेगा तो वहाँ नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव रहेगा तो वहाँ प्लस। तो क्लियर है बच्चों, पीछे का डाटा आपका क्लियर रहना चाहिए बच्चों, नहीं तो हम जिस समय आगे बढ़ते चले जाएंगे बहुत ही डीप में चले जाएंगे, फिर आपका पीछे का डाटा क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा बच्चों। आइए आपके सामने एक प्रश्न हम देते हैं। प्रश्न आपको दिया है x प्लस 1/x बराबर 6। तो आपसे पूछा जा रहा है x² माइनस 1/x² का मान आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दिए होंगे आप लोग पिछले क्लास में, तो हमने आपसे बोला था, क्या बोला था बच्चों, कि जब भी आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x बराबर k रहेगा तो यहाँ आपको प्लस वाला ही पूछेगा, अर्थात इसका प्रयोग करके जब ये वाला निकलेगा तो प्लस वाला ही निकलेगा बच्चों, अर्थात इसके मदद से हम ये नहीं निकाल सकते। तो देखिए जब भी आपको निगेटिव वाला आएगा ना तो तुरंत आपको एक सूत्र पता होगा बच्चों, a² माइनस b²। आप लोग जानते होंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। क्लियर बच्चों, सॉरी वहाँ पर जगह नहीं था, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। आप लोग जानते होंगे इसका मान क्या होता है बच्चों, तो एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी। तो जैसे ही आपको लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर दिखाई दे बच्चों और यहाँ बीच का चिन्ह माइनस दिया रहे, तो आपको ये जो सूत्र है ना वो याद आना चाहिए, और इसे आप दो भाग में तोड़ देंगे। तो एक भाग में हो जाएगा x प्लस 1/x और दूसरे भाग में हो जाएगा x माइनस 1/x। क्यों बच्चों, हो जाएगा कि नहीं। और x प्लस 1/x का मान आपको दिया है बच्चों 6 दिया है। अब पिछले डाटा आपका यूज होगा सेम पावर अर्थात सेम पावर टू सेम पावर का नियम आपको पता होगा बच्चों। सेम पावर टू सेम पावर अर्थात देखिए, अगर आपको दिया रहे x प्लस 1/x, आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x का मान बताइए, तो भूल मत जाइएगा बच्चों। आपको क्या बताए थे, बोले थे हम इसका मान होता है क्या, k ब्रैकेट में k² माइनस 4, माइनस या प्लस, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो ये जो मान आपसे पूछ रहा है उसका चिन्ह अगर माइनस तो यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस रहेगा बच्चों। क्लियर है, ये डाटा पीछे का है, अगर आपको याद होगा तो ठीक, नहीं तो हमने एक बार रिवाइज करा दिया। तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों, ब्रैकेट में k का स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर, और यहाँ निगेटिव वाला है तो -4। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 6 और 6 का गुणा जब करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 4 रूट में कितना आ जाएगा बच्चों, 32। जब आप इसे तोड़ेंगे तो 6 और रूट में आ जाएगा कितना बच्चों, 2, कितना आ जाएगा 4 × 4 × 2, ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो अब जैसे ही ब्रैकेट में किसी भी डिजिट का 2 बार गुणा होता है तो वो डिजिट एक बार बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा कितना, 24√2। कितना हो जाएगा बच्चों आंसर, 24√2 आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है, क्लियर है तो बोलिए सर हाँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम कंडीशन इसी टाइप का है,
थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, जिनको इसमें नहीं समझ में आया होगा नेक्स्ट प्रश्न में समझ में आ जाएगा। आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान आपको दिया है बच्चों कितना, ये आपको दिया है 8 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में पूछा जा रहा है x के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 का मान बता दीजिए। आपको देखिए बच्चों लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया। अगर प्लस रहता तो से जो आपको लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर बताया वो कंडीशन लगा देंगे, लेकिन यहाँ बीच में माइनस दिया। तो माइनस दिया तो आपको a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र याद आना चाहिए और इसे इसमें प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ मैं प्रयोग करके लिखूं या डायरेक्ट प्रयोग कर दूं बच्चों, तो देखिए डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। लिख के क्या जरूरत है, इसे लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं x के पावर 3 माइनस 1/x के पावर 3 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3। तो ये लिखने की जरूरत है, हमें तीसरे नेत्र से दिखना ही चाहिए। तो x प्लस 1/x के पावर 3 का मान आपको 8 दिया है तो 8 लिख दिए। इसके बाद जैसे ही दिया x³ माइनस 1/3, ये सेम पावर टू सेम पावर का नियम हो जाएगा बच्चों। और सेम पावर टू सेम पावर का नियम आप जानते ही हैं कि ब्रैकेट में कांस्टेंट का स्क्वायर अर्थात k का स्क्वायर -4 हो जाएगा बच्चों, ये आपको पता है। अब ये आप मुजबानी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो पहले मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, फिर इसे मुजबानी कैसे बनाएंगे वो आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 बच्चों। 64 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में 60। जैसे ही 60 आएगा तो 8 गुणे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 15 लिख सकते हैं बच्चों। इसका गुणा करिए, देखिए आप कितना आ जाएगा, ये 60 के बराबर ही है। तो 2 जोड़ा बन गया 2 का, तो ये बाहर निकल जाएगा 8 दूना 16 रूट में 15। इस प्रश्न का आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है। आइए इसे मुजबानी हम कैसे सॉल्व कर देंगे ये समझिए। ऐसे तो ठीक है, कैलकुलेट कर लिए आप, स्टार्टिंग में है कैलकुलेट करिए, लेकिन एग्जाम में इतना कैलकुलेट करके लिखने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। आइए फिर हम इसे एग्जाम में कैसे मुजबानी बताएंगे इसे समझिए। जैसे ही आप देखेंगे कि लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर दिया हो और यहाँ पर चिन्ह जो दिया हो बच्चों वो नेगेटिव दिया हो, तो जैसे नेगेटिव मिलेगा आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र। और जैसे ही उस सूत्र का आएगा अर्थात एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, जैसे ही देखेंगे a प्लस बी का मान आपको दिया है तो आप कहेंगे सर 8 है। क्लियर। अब a माइनस बी का मान आप सेम पावर टू सेम पावर का नियम लगाएंगे तो बोलेंगे सर ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 4, k का मान 8 है तो 8 8 64 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों 60। अब 60 को आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अगर और आप जानते हैं तो और सॉल्व कर लेंगे तो कहेंगे सर 8 गुणे 2 गुणे रूट में 15, या फिर डायरेक्ट गुणा कर देंगे 16 रूट 15। ये आपका आंसर हुआ बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है x के पावर 64 प्लस 1/x के पावर 64, कितना दिया है बच्चों 64। इसका मान आपको कितने के बराबर दिया है बच्चों, तो ये दिया है 4.25। तो आपसे पूछा जा रहा है x के पावर 128 माइनस 1 के माइनस 1/x के पावर 128, इसका मान आपको बताना है बच्चों। अब इस प्रश्न को समझिए, आप इसे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, गौरपूर्वक देखेंगे तो लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ गया। जैसे ही नेगेटिव आ गया आपका दिमाग जाना चाहिए, इसे एक कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी करेंगे। अब a प्लस बी जब करेंगे तो यहाँ 4.25 आएगा, और उसके बाद जब दूसरे वाले में करेंगे a माइनस बी वाले में तो ब्रैकेट में जाएगा 4.25 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो ये कैलकुलेट करने में आपको बड़ा भार पड़ेगा बच्चों। तो इस टाइप के प्रश्न को आपको हमने करा दिया था, इसे लिखा जाएगा 4 + 1/4। अब इस x के पावर 64 का मान आपको पता हो गया है बच्चों कितना है, तो इसका मान है आपका 4। जैसे ही 4 आपको पता चल गया तो यहाँ आप लिख सकते हैं कितना बच्चों,
लिख सकते हैं x के पावर 64 के पावर होल स्क्वायर, माइनस यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा x के पावर 64 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं बच्चों। अब x के पावर 64 का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 16 माइनस 1 बटा 16। अब इसे घटाने का नियम हम आपको सिखा चुके हैं, तो इसे घटाएंगे तो 15 सही कितना हो जाएगा बच्चों, 1 बटा 16। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, क्लियर है। सॉरी, ये हो जाएगा 15 सही 1 बटा 15 इस प्रश्न का आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनको भी ये घटाने का नियम नहीं समझ में आया होगा वो हमारे पिछले वीडियोज को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बच्चों की तरह घटाइए। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आपको दिया है x, फिर ब्रैकेट में दिया है आपको बच्चों कितना दिया है, ये दिया गया है 3 माइनस 2/x इक्वल टू 3 बटा x हो, तो यहाँ पर आपको एक डिनोट दिया है कि x इक्वल टू नॉट जीरो, अर्थात x 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको बताना है। तो इस प्रश्न को आपको बच्चों ना कुछ भी नहीं करना, बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, इसका मान निकल ही जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आप जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर इस एक्स को इसके साथ ला दीजिए, इस एक्स को इसके साथ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 बटा एक्स और इधर हो जाएगा 3, इसका गुणा करिए 3x माइनस, इसमें जैसे इसका गुणा होगा बच्चों सॉरी ध्यान दीजिए, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ देखिए आपका ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3, जो कि हमें ऐसा बनाना नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से नहीं करिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए इसे क्या करिए ना, आप इसको उधर भेज दीजिए, किस साइड जो उस साइड, या गुणा करिए। यहाँ पर देखिए गुणा करिए 3x माइनस 2/x इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 बटा x। अब यहाँ देखिए इस x से ये x कट गया, क्लियर है बच्चों। अब यहाँ चर वाले को चर वाले के साथ करेंगे, तो इसे उस तरफ भेजें या उसे इस तरफ, तो 3x इसे इस साइड लाते हैं तो प्लस से माइनस 3/x हो जाएगा। इस 2 को उस साइड ले जाते हैं तो माइनस 2 है, उधर जाएगा तो +2। अब यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1/x इक्वल टू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3। कितना हो गया, 2/3। इसे उधर ले जाकर डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए आपको मिल गया x माइनस 1/x बराबर 2/3। तो आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको करना होगा क्या, ये हो गया लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर वाला नियम। तो जैसे ही करेंगे अर्थात k स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो ये हो गया कितना 4/9 + 2, तो 9 दूना 18, 18 4 22/9, या फिर इसे सही के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 9 दूना 18 4/9, अर्थात 2 सही 4/9 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करने में समय लग गया, लेकिन क्या करेंगे, आपको इक्वेशन दिया है तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है बच्चों x प्लस 1/x बराबर 4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान, इसका मान पूछा जा रहा है।
तो यहाँ आप देखेंगे तो लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर है नहीं बच्चों, लेकिन फर्स्ट टाइम आप करेंगे लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर, तो ये होज कितना जाएगा, तो आइए करके देखते हैं। अर्थात इससे तो हम ये निकाल सकते हैं ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या निकाल सकते हैं। और जैसे इससे इसको देखेंगे तो अब ये तो हो गया ना लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर, तो पहले आप क्या करिए ना, 2 स्टेप में इसमें चलना है। तो पहले स्टेप में आइए क्या करेंगे बच्चों, कांस्टेंट का स्क्वायर और -2 कर देंगे, तो 4 चौका 16 -2 तो कितना हो जाएगा 14। अब इसके बाद फिर से अब इसका करना पड़ेगा क्योंकि पावर 4 लाना है बच्चों, तो यहाँ क्या करेंगे 14 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 -2, तो 196 -2 ये हो गया 194। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए हम आपके सामने लिख देते हैं। देखिए अगर आपको ये दिया रहता, आपसे पूछा गया होता बच्चों x² प्लस 1/x², तो आप बड़े आसानी से बता देते। तो आप कहते सर k² -2 हो जाएगा, k का मान 4 है तो 4² -2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 16 -2, तो बोल देंगे सर 14 आ जाता। लेकिन अगर ये दिया रहता बच्चों x² प्लस 1/x², आपसे ये पूछा जाता तो भी तो ये हो जाता लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर। तो अब इससे हमें इस पर जाना है, तो कांस्टेंट तो ये दिया है, तो इसलिए कांस्टेंट का स्क्वायर -2 करेंगे, तो 14 का स्क्वायर 196 -2 कर देंगे, ये हो जाएगा 194 इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है x - 1/x बराबर 1/2 हो, तो आपसे पूछा जा रहा है 4x² प्लस 4/x² इक्वल टू क्या, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए देखने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर आप चर के रूप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक कांस्टेंट राशि दी हुई है और इसके साथ तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो हमें इसके साथ कांस्टेंट लाना पड़ेगा बच्चों। तो ये कांस्टेंट आएगा कैसे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर देते हैं। देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 2/x। समझ में आ गया होगा बच्चों, नहीं आएगा तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको समझा देंगे दोबारा। ये हो गया आपका, जैसे इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो गया। अब आपको मिल गया है। अब लो पावर टू हाई पावर इन स्क्वायर जाइए, कांस्टेंट कितना हो गया k, तो k का स्क्वायर माइनस है तो प्लस होगा बच्चों ना, यहाँ देखिए माइनस है तो +2 हो जाएगा। k का मान कितना है